नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। जो हमारे 1000 क्वेश्चन की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 9 में आज आपके साथ लेके आया हूँ। 480 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। आज 60 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके अलावा जनरल साइंस भी कवर हो जाएगी। टोटल आज की डेट में अपने 540 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपका टीयर 1 होएगा उससे पहले हमारा 1000 क्वेश्चन का जो है वो टारगेट रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले मैं आपके साथ यहीं शेयर करता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हिस्ट्री का होने वाला है। पेरिपेलस ऑफ द इथेरियन सी किस विषय से संबंधित ये ग्रंथ है? तो इसका जो है वो भारत रोमन का जो समुद्री व्यापार हुआ करता था उससे ये संबंधित है। अष्ट प्रधान परिषद में सुमंत का मुख्य कार्य क्या था? तो ये विदेश और कूटनीतिक जो फॉरेन मैटर थे उनके रिगार्डिंग जो कार्य होता था वो सुमंत या दालवीर का जो काम होता था वो होता था। धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी इसकी। और ये नैतिक आचार प्रचार हेतु अशोक ने जो 14वें जो वर्ष है राज्याभिषेक के उसमें इसकी नियुक्ति की गई थी। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो ये बिन अहमद सर हिंदी जो थे इसके लेखक थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सीजीएल के पर्सपेक्टिव से, आप इसको नोट डाउन कर लेना अलग से। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुप्तकालीन जो दिनार थी वो मुख्यतः किस धातु से बना होता था? तो ये सोना से बना होता था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किन दो नेताओं ने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दो नेताओं ने इसकी स्थापना की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने के किस विजय की स्मृति में करवाया गया था? तो गुजरात विजय जब अकबर ने किया था तो उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रारंभिक नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी जो इसके प्रारंभिक नेता थे। सुभाष चंद्र बोस मत करना, रास बिहारी बोस जो थे वो इसके प्रारंभिक नेता थे। जो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति है इसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने इसकी रचना की थी। रचना और बुक में से एक क्वेश्चन जो आपका कन्फर्म आता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अलीनगर की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 के अंदर हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस भवन में आयोजित किया गया था? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का जो भवन था उधर इसका आयोजित किया गया था। 1885 में व्योमेश चंद्र बख्शी की अध्यक्षता में ये हुआ था और इसमें 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 शामिल थे और इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। भूगोल के क्वेश्चंस की बात की करें तो डोल्ट्रम क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी, ITCZ भी को कहा जाता है। भारत में थोरियम का सर्वाधिक भंडार किस तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो केरला में जो है वो भारत का जो थोरियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। यारडांग किस प्रकार की सतलाकृति है? तो ये पवन अपर्दन द्वारा निर्मित जो सतलाकृति है उसको यारडांग कहते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी या ट्राइब्यूटरी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी नदी जो है उसको कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस क्षेत्र के तट पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ये जो चट्टान या लावा से निर्मित हो, जो बेलास्टिक चट्टान होती है उसके द्वारा निर्मित होती है। ये लोहे, चूने और मैग्नीशियम में भरपूर होती है। कपास के लिए ये सबसे ज़्यादा आदर्श जो होती है और गुजरात सबसे ज़्यादा कपास का प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद यानी पंजाब की नदी का जो लूणी नदी है वो पंजाब से होकर नहीं बहती? रावी, ब्यास, सतलुज पंजाब से होकर निकलती है। बेंगोलिया धारा किस महासागर में बनती है? तो ये अटलांटिक महासागर में बनती है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 2016 में माजुली आधिकारिक रूप तौर पे जिला घोषित होने के बाद भारत का पहला द्वीप बन गया था। बेडलैंड सतलाकृति किस प्रकार कहाँ पे पाई जाती है? तो ये चंबल घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा ऑन शोर तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये अंकलेश्वर जो है वो है। अम्बोल्ट धारा जो पेरू करंट भी कहते हैं इसको, वो किस प्रकार की महासागरीय धारा है? तो इसको ठंडी धारा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 3 जो है वो शक्ति देता है। संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल
और संसद में किस सदन में बोलने का अधिकार है? दोनों सदनों में, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहती है? ये मतदान नहीं कर सकते कोई भी सदन में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर चार्ज होते हैं? तो ये भारत की जो संचित निधि है उसके ऊपर चार्ज होते हैं। आर्टिकल 112 का 3 जो है द्वारा अनिवार्य इसे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संसद का मतदान इनके लिए नहीं करवाया जाता। तो ये संचित निधि से इनकी सैलरी जो है वो दी जाती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के कार्यवाही के प्रकाशन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 105 जो है वो संसद के कार्यवाही का जो प्रकाशन होगा उससे संबंधित जो है आर्टिकल है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद कितने समय के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है? तो 30 दिन के लिए इसको अनुमोदित संसद में करना आवश्यक है। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 356 यानी कि देश के किसी भी भाग में जो अगर इमरजेंसी लगानी है तो आर्टिकल 356 के माध्यम से लगाई जा सकती है। और आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। एक फैक्ट और बता देता हूँ, आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लागू नहीं की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस का वर्णन किया गया है? तो पार्ट 11 जो है वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की नई अखिल भारतीय सेवा सर्जन कर सकती है? तो आर्टिकल 312 के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विस का सर्जन संसद कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय सदस्य को नामित करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 104वां जो संविधान संशोधन था उसमें राष्ट्रपति जी 2020 के 104वां जो संविधान संशोधन था उसमें SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया और एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का जो समाप्त कर दिया गया था इसके अंदर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति जी है वो आर्टिकल 108 के माध्यम से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। भारतीय संविधान के वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? जो फाइनेंशियल कमीशन है वो राष्ट्रपति जी द्वारा 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। भारत में जो CAG है उसको हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ये 2/3 बहुमत चाहिए होता है इसके लिए, और ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने के समान जो इनकी प्रक्रिया रहती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण जो शासन लागू कर सकते हैं? तो आर्टिकल 356 जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान दिया जाता है और इसका प्रयोग पहली बार 1951 में पंजाब राज्य में किया गया था। अब बात करेंगे इकोनॉमी की। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF का उद्देश्य की उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये बैंकिंग प्रणाली में जो अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के लिए इसका यूज किया जाता है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का संबंध किससे है? तो ये पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय जो आवागमन की स्वतंत्रता से इसका जो है वो संबंध है और इसको 1997 और 2006 में RBI द्वारा तारापोर जो समिति का गठन किया गया था उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। G-SEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये RBI और भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। RBI का आपको पता है 1935 में निर्माण हुआ था और हिल्टन यंग कमीशन के माध्यम से इसकी जो है वो सिफारिश की गई थी। 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। मनी मल्टीप्लायर मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो ये कैश रिजर्व रेशियो CRR से प्रभावित होता है। बुल मार्केट शब्द का अर्थ क्या है? जब तेजी मार्केट में तेजी चल रही हो उसको बुल मार्केट कहा जाता है और जब मार्केट में मंदी चल रही हो उसको बेयर मार्केट जो है वो कहा जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम जो NPS है उसको कौन नियामक करता है? तो ये PFRDA इसको नियामक करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो रहती है। ग्रीन GDP का उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बिना आर्थिक विकास को मापना ग्रीन GDP कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट कब उत्पन्न होता है? जब आयात से निर्यात से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर 100 रुपये का देश निर्यात कर रहा है और 104 रुपये का आयात कर रहा है तो वो 4 रुपये जो है वो ट्रेड डेफिसिट उसको कहते हैं। नेशनल इनकम की गणना में दोहरी गणना यानी डबल काउंटिंग से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वैल्यू एडिड विधि का उपयोग किया जाता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड SGB किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको RBI या भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। रिपो ऑक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बैंकों को अल्पकालिक तरलता जो उपलब्ध कराना जो है वो रिपो ऑक्शन का मुख्य उद्देश्य है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है? इसमें केवल वस्तुओं का जो आयात और निर्यात होता है केवल वही शामिल होता है। साइंस की बात की जाए तो मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी कोशिका का समूह किस अंग में पाया जाता है? तो अग्नाशय में इसका समूह पाया जाता है। मेलाकाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो तांबा का जो मुख्य अयस्क है वो कौन सा है? मेलाकाइट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन सा है।
फूफो का लोलक किसका प्रमाण देता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण देता है। 1851 में पेरिस के जो पैंथियन में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। मानव शरीर में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यकृत में इसका निर्माण किया जाता है। अग्नाशय मत क्लिक कर देना, यकृत जो है इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा SI का मूल मात्रक है? तो केल्विन जो है वो SI की बेस यूनिट है। पौधों में गैसीय विनिमय मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ये स्टोमेटा के माध्यम से होता है। वो वाटर लॉस की स्थिति में क्या होता है? पौधा अपना स्टोमेटा को बंद कर देता है। सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो ये अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होते हैं इस सोनार जो है उसका यूज करता है। और जो बायोलॉजी में चमगादड़ जो है वो सोनार टेक्निक के माध्यम से उड़ान भरता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो सार्टोरियस जो मांसपेशी है वो सबसे लंबी मांसपेशी है। ओम का नियम किससे संबंधित है? विभ्यंतर, तारा और प्रतिरोध, इनसे जो है ओम का नियम जो है संबंध रखता है। विटामिन के का मुख्य कारण क्या है? ये शरीर में रक्त का थक्का जमाता है। फोटोन क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा का जो क्वांटम होता है उसको फोटोन कहा जाता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपके टीयर 1 से पहले मैं आपकी कवर करा दूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी एक बार आप जाके ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी